आज हमारे घर पे बन रहे हैं मीठे पूरे। सर्दियों में ये अगर नहीं बने तो फिर क्या ही बना। ये गुड़ के बनते हैं और मैं यहाँ पर गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ, गर्म पानी डालकर गर्म कर रही हूँ और मेल्ट कर रही हूँ। ये थोड़ा मेल्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ पर इनको मीठे पूरे बोलते हैं और कहीं कहीं पर पूड़े बोले जाते हैं और कहीं कहीं पर इसको गुलगुले बोला जाता है। तो आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी आटा रेडी कर रही हैं। आटे में मेरी मम्मी ने वो सारा पानी डाल दिया है जिसमें गुड़ मेल्ट हुआ था। अब देखिए आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। ये सब चीज़ें मेरी मम्मी ही कर रही हैं और इस आटे में मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं जो कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये आटा अब रेडी हो जाएगा, इसके बाद हम इसको बनाएंगे। मुझे तो सर्दियों में मीठी चीज़ें बहुत ही पसंद है और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ हर साल ज़रूर बनते ही हैं और इस साल भी बन रहे हैं। यहाँ पर हमारा आटा रेडी हो गया है और हाँ, इसमें एक चीज़ और डाली है, खसखस। और हमारा नारियल जो है वो ख़त्म हो गया था तो मम्मी ने बोला कि पहले आटा रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नारियल डाल दूँगी मंगा कर। तो अब मम्मी नारियल कट कर रही हैं, फिर हम उसमें मिला लेंगे। यहाँ पर मेरी मम्मी ने ये पेड़ वगैरह बना कर रख दिए हैं और उसमें नारियल भी ऐड कर दिया था बाद में। तो ये बन रहे हैं और ये देखिए आप, इसका आटा कुछ इस कलर का हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। दोपहर की चाय के साथ हम इसको ले सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। तो यहाँ पर हो गया है हमारा तेल गर्म और ये सरसों का तेल है। जब भी हमारे घर पर ये मीठे पूरे बनते हैं मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती है, क्योंकि ऐसा था कि हमारी नानी गांव में रहती थी और हम यहाँ शहर दिल्ली में रहते थे। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी क्योंकि हमारा जो पास्ट है ना, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है और मेरी मम्मी के पास भी टाइम वगैरह नहीं होता था तो मम्मी बना ही नहीं पाती थी पहले। तो मेरी नानी ना यूपी में रहती थी तो वो ज़रूर बना कर भेज दिया करती थी बहुत सारे, और वो हर साल भेजती थी। उनको यही लगता था कि मेरी बेटी इतनी दूर रहती है और उसके पास टाइम भी नहीं होता कि वो बना ले अपने लिए या अपने बच्चों के लिए। तो मेरी नानी हर साल बनाकर भेजती थी। तो मम्मी जब भी बनाती है ना, मुझे पता नहीं क्यों नानी की बहुत याद आती है इनको देखकर। और मेरी नानी इतने ज़्यादा बनाती थी कि वो अपने घर में भी मिट्टी के जो मटके होते हैं उसमें भर कर रख लिया करती थी और हमारे यहाँ दिल्ली में भी भेज दिया करती थी बहुत सारे। तो इन सब बातों से कभी-कभी बहुत ज़्यादा उन सब की याद आती है। मेरी नानी, नाना, दादा, दादी, चाचा, ये सब लोग फ़ौत हो गए और मेरे फूफा भी फ़ौत हो गए। तो कितने ही लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो जब ऐसा कुछ मोमेंट होता है तो उन लोगों की याद आती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ़ में कि रिपीट होती रहती हैं। फिर जब वो दोबारा से हमारे सामने आती हैं तो हमें उन लोगों की बड़ी ही याद आती है जिनके साथ वो पल पहले भी गुज़र चुके थे। कल को ऐसे ही हम भी दूसरे लोगों की सिर्फ यादों में बसकर रह जाएंगे और हम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, और एक चीज़ ये होती है कि देखिए ये चीज़ हम भी बना सकते हैं, जैसे कि हम गर्ल्स वगैरह होती हैं, लेकिन जो टेस्ट माँ के हाथ में होता है ना, मम्मी के हाथ में होता है, वो तो उस टेस्ट की बात ही अलग होती है। हम लोग ऐसे टेस्ट ला ही नहीं सकते। पता नहीं क्या कुदरती अल्लाह माँ के हाथ में इतनी ज़्यादा मिठास रखता है, इतना टेस्ट रखता है कि वो कुछ भी बना लेना बहुत अच्छा लगता है वो। और ये आधे बनाकर मैं नीचे चली गई थी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आ गए थे और इसके बाद हमने नेक्स्ट डे कंप्लीट किए थे। ये मैं दूसरे दिन की वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए थे, थोड़ा आटा रह गया था, ये अब पूरे हो चुके हैं। बच्चों को पढ़ाकर मैं आ गई थी अपने भाई के रूम में और वह आज भी कुछ सामान लेकर आया है। तो मैं जब भी वो कुछ लेकर आता है मैं उसके पास आ जाती हूँ देखने। माँ, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलेंगे? स्टूडियो मॉनिटर्स। अच्छा, और इस वाले को? इन दोनों को स्टूडियो मॉनिटर्स बोलते हैं। ये दो का पेयर होता है। अच्छा इन दो में ये लेफ्ट स्पीकर है, ये राइट स्पीकर है, तो अच्छा दोनों को मिलाकर हमें आवाज़ पूरी समझ में आती है। अच्छा, और ये बीच में ये जो रखा हुआ है? ये इंटरफेस होता है, ये साउंड कार्ड भी इसको बोलते हैं, इंटरफेस भी बोलते हैं। इसमें कनेक्ट होता है ये स्पीकर और ये ही कनेक्ट होता है इस कंप्यूटर में। अच्छा तो ये स्पीकर कनेक्ट होते हैं इसके थ्रू कंप्यूटर में। अच्छा, और साथ में लेकर आया है ये मेरा भाई, ये माइक लेकर आया है। इसका भी कुछ नाम वगैरह होता है, कुछ स्पेशल होता है इसमें? हाँ, लेविट का माइक है, ये मैं कल लेकर आया हूँ। अच्छा, लेविट 240 प्रो। इसका प्राइस कितना है? 10,000 प्लस, बाकी का इक्विपमेंट मिला के 10,000 का सिर्फ ये है। अच्छा और ये
3000 का। ओह, ये तो 13,000 बहुत का महंगा है। और अभी इसके यहाँ का भी एक पार्ट आएगा जो भी वहाँ पे मिला नहीं है शॉप पर, वो कहीं और से अच्छा। ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। ये तो बहुत कॉस्टली है। लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये है मेरा भाई सिंगर नशीद आर्टिस्ट। और बता क्या क्या लेकर आए हैं। ये भी तो लेकर आया था ना हेडफोन। हेडफोन, ये हेडफोन है AKG कंपनी के, ये है 4000 के। अच्छा, जी। तो इसकी भी कुछ ये अलग भी क्वालिटी है। अलग बात इसमें ये है कि ये मॉनिटरिंग हेडफोन है, इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग की जाती है। जो आम हेडफोन है उसमें नॉर्मल सी आवाज आती है, लेकिन इसमें एक एक चीज, एक एक इंस्ट्रूमेंट अलग से सुनाई देता है। अच्छा, बिल्कुल स्टीरियो ये तो टाइप। बहुत अच्छा है फिर। बाकी रिंग लाइट इससे पहले लाया था, ये पुराना वाला माइक है, इसको मैं अभी किसी और को दे दूंगा इंशाल्लाह। ये रिंग लाइट है, ये लाया था, इससे छोटी है वाली रिंग लाइट, ये कम पड़ती थी तो अब दूसरी लाया। और बाकी सब छोड़ो, ये जो बबल रैपर है ये ये तो हमारे सबसे बचपन अच्छा है। की सबसे खूबसूरत याद, इसे ना फोड़ा तो क्या फोड़ा। लेकिन ये बहुत टाइट सी है इस बार ना। उनको पता इजीली चल गया फूट क्या नहीं रही है। वो पहले बच्चे फोड़ते थे तो आसानी से फूट जाती थी, अब उनको पता है बड़ों के लिए भी है तो उसने थोड़ा टाइट भी दे देना। हाँ वही तो। बड़े भी फोड़ेंगे बच्चों के साथ। बाकी सब एक तरफ और ये बबल रैपर जो होता है ना ये एक तरफ, ये मैं बाद में बैठकर फोड़ूंगी। अभी आराम से सारा सब चीज़ें समेट लेना और देख लेना कहाँ पर क्या क्या रखना है। कुछ और भी लाया था शायद ना, क्या लाया था? ठीक है। अल्लाह मेरे भाई को कामयाबी दे आमीन। और इससे भी ज़्यादा कॉस्टली सामान खरीदने की तौफीक अता फरमाए। बहनों को बड़ी ही खुशी होती है, भाइयों का कुछ भी अच्छा होता है तो भाई कुछ भी लाते हैं या फिर कुछ भी अचीवमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहनें बड़ी ही दुआएं देती हैं। तो हम तीनों बहनें बहुत खुश होते हैं जब ये भाई कुछ भी लेकर आता है और मम्मी बहुत खुश होती हैं। और अल्लाह मेरे भाई को खूब कामयाबी दे। काफ़ी टाइम हो गया है इसको अपने स्टूडियो का सामान कंप्लीट करते करते, लेकिन रोज़ाना कुछ ना कुछ रह जाता है। फिर ये लेकर आता है, फिर ये सेट करता है और सब चीज़ें दोबारा से ऐसे फैल जाती हैं। तो ये रोज़ ही कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। आज ये सब चीज़ें लेकर आया था तो मैं इसके साथ साथ रूम में आ गई थी देखने की क्या लेकर आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैं वीडियो बनाने लग गई थी और सब चीज़ें फैल गई हैं, अब ये समेटनी पड़ेंगी।